चलिए बेटा ये 4 एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे अभी 14, 15, 16, 17। 14, 15, 16, 17। 14 के अंदर क्या दिया है, ए और बी दो मैट्रिक्स दिए और ये शो करने के लिए बोला है। अगर मान लीजिए हम इसको ऑर्थोडॉक्स वे से सॉल्व करेंगे, जैसे दिया गया है उसी तरीके से, मतलब क्या करेंगे हम लोग, ये अगर हमें शो करना है कि ये इक्वल है एक दूसरे से, तो हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचने का अंदाज क्या रहेगा, जो अब तक हम लोग करते आए हैं कि ए और बी दोनों का एडिशन करो फिर उसका स्क्वायर निकालो। मतलब क्या, ए प्लस बी और ए प्लस बी का मल्टीप्लिकेशन करो, फिर ए का स्क्वायर करो, फिर ए बी का मल्टीप्लिकेशन करो, फिर बी का स्क्वायर, मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन करके फिर एडिशन करो, फिर सेम आता है दिखाओ। उससे अच्छा हम क्या करेंगे, हमें शो क्या करना है बेटा, हमें ये शो करना है। ठीक है, अब इसका एक्सपांशन क्या होता है, हम इस इक्वालिटी को सॉल्व करेंगे और अल्टीमेटली क्या मिलता है हमें वो देखेंगे। ठीक है, तो ये प्रूव करने का मतलब क्या, दैट इज टू प्रूव दैट, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ये प्रूव करने का मतलब क्या, नीचे दिया गया प्रूव करना क्या, ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ये तो हमें पता है। सो दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, हमें पता है कि ये दोनों आपस में इक्वल है। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ए बी भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या आ रहा है कि बी ए 0 होना चाहिए। तो अगर आपको ये दोनों, ये जो इक्वालिटी है ये वैलिड होनी है, ये तभी वैलिड हो सकती है जब बी ए इज इक्वल टू 0। तो अगर हमें ये प्रूव करना है तो जरूरी नहीं कि हम इतना सारा कैलकुलेशन करें, अगर हम सिर्फ इतना भी दिखा दें कि b इंटू ए, ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये 0 आता है, तो भी ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये बात समझ में आनी चाहिए। तो ये प्रूव करने के लिए पूछा गया है, तो इसका मतलब क्या प्रूव करना है, सिर्फ b इंटू ए निकालिए, और बी ए निकालना तो आपको आता है, मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में मुझे ये बताना था, जो कि ज़रूरी था कि ऐसे एग्जाम्पल में पूरा लिखते नहीं बैठना है। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो मतलब ये इस एग्जाम्पल को ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है, लेकिन फिर अलग तरीके से पूछेंगे वो। ठीक है, तो यहाँ पर ये कब पॉसिबल है, जब बी ए इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो आपको इसको प्रूव करने के लिए सिर्फ इतना प्रूव करना जरूरी है कि बी ए जो मल्टीप्लीकेशन है वो 0 आता है, 0 मतलब 0 मैट्रिक्स आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करना फिजूल है, क्योंकि एक मैट्रिक्स दिया है, ये फाइंड आउट करना है। तो निकालिए, ए स्क्वायर निकालिए, उसमें से 5a को सब्ट्रैक्ट कीजिए, उसमें 7i को ऐड कीजिए। ये बताने की जरूरत नहीं कि i जो रहेगा वो 2/2 का मैट्रिक्स रहेगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स पिछले किया, पहले एग्जाम्पल किया था हमने ऐसा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर क्या प्रूव करना है, ए और बी दो मैट्रिक्स दिया है, शो दैट कहा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये प्रूव करना है, मतलब क्या प्रूव करना है, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आता है बेटा, इनका मल्टीप्लिकेशन आता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तो सस्ते में निपट जाएंगे, तो बचा क्या, माइनस ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स बचा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, बी ए इज इक्वल टू ए बी दिखाना है, ये प्रूव करना है। मतलब क्या प्रूव करना है, बी ए इज इक्वल टू ए बी आता है, ये प्रूव करना है। तो बस करेंगे, फिर ए बी निकालो बी ए निकालो, दोनों सेम आते हैं कहो, अगर दोनों सेम आते हैं तो ये प्रूव हो जाता है अपने आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। अब 17 के अंदर क्या पूछा है, 17 में आपको दिया है कि दो मैट्रिक्स दिए ए एंड बी, और ये भी दिया है कौन सा, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो बेटा आपको स्मॉल ए एंड स्मॉल बी की वैल्यू निकालनी है जो मैट्रिक्स के अंदर लिखे हुए हैं। तो अगर ये दिया है तो इसका मतलब क्या होता है, ये दिया है इसका मतलब क्या, ए प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या लिखते हैं हम लोग मैट्रिक्स के अंदर, ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। याद रखना, जब तक ये नहीं दिया जाता कि ए बी और बी ए दोनों इक्वल है, तब तक हम इसको 2 टाइम्स ए बी नहीं लिख सकते। सो दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ दिस विल गेट कैंसल विथ ईच अदर, तो बचा क्या, दैट इज ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए, इसको मैंने इधर भेज दिया। तो अगर आपको ए और बी का वैल्यू निकालना है और इस कंडीशन का यूज करना है, ये कंडीशन आपको दे रही है ए बी इज इक्वल टू माइनस बी है, तो आप क्या करेंगे, ए और बी का मल्टीप्लीकेशन कीजिए, ए बी जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखी है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में बी ए का मल्टीप्लीकेशन लिखिए, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, तो दोनों तरफ आपको इक्वल वेक्टर मिलेंगे, उनके एलिमेंट बाय एलिमेंट कंपेरिजन कीजिए, उससे आपको ए एंड बी का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करना है आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे के एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। गुड बाय।